फ्रेंड्स, आज जो डिस्कशन हो रहा है उसमें जो टॉपिक है हमारे पास उस टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी। देखिए, कंटिन्यूटी का मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है। ये देखिएगा, एक एग्जांपल हमारे पास लिखा है। हमने लिखा है एफ एक्स। हमारे पास जो लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स एस एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो एंड इट इज टू व्हेन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब इसे ग्राफ हमने यहाँ पे बना रखा है, वो ग्राफ आपकी सुविधा के लिए वहां पे ड्रॉ है। देखिए, इस तरह से हमने ग्राफ खींचा। ये कह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू वन है जब एक्स की वैल्यू क्या है, छोटी है, लेस देन जीरो है। तो लेस देन जीरो किधर को होती है वैल्यू, इस साइड को। तो एक्स की वैल्यू एफ एक्स वन है, एफ एक्स माने वाई वन है, तो ये वन हो गया। तो वैल्यू कैसे चली जाएगी, एस। क्लियर हो गया कि एक्स के सब पॉइंट जो छोटे हैं जीरो से, उन पर वैल्यू ऐसे हो जाएगी। जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो ये वैल्यू टू हो गई, ऐसे। ये टू हो गई, यानी यहां पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पर एफ एक्स इस पॉइंट पर एफ एक्स वन है। वन किस पर, सब जगह वन है, और यहां पर पूरी जगह एफ एक्स इज इक्वल टू टू है। अब देखिए, डिस्कस करते हैं हम। अगर मैं चेक करता तो यहां से लेके इस पॉइंट से लेके, अगर मैं कहता x इज इक्वल टू, ये पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो है, तो x इज इक्वल टू जीरो पर आप देख रहे होंगे फंक्शन हैज टू वैल्यूज। देखिए, जब यहां पर, चलिए इस पॉइंट पर करते हैं चेक। तो यहां पर देखिए, चाहे आप यहां पर चेक करें, इसके इर्द गिर्द चेक करें, ऐसा कंटिन्यूटी के लिए आसपास उसके नेबरहुड में चेक करना होता है। तो यहाँ पूरा आपने देखा कि यहां से लेके यहां तक फंक्शन की क्या वैल्यू है, फंक्शन इस पूरे रेंज में कंटिन्यूअस है। यहाँ पर भी देखेंगे तो इधर पूरा कंटिन्यूअस है, एक पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेकिन आप कुछ इस जगह देख रहे होंगे, जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे फंक्शन की, तो इन्होंने कहा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन, यानी यहाँ पर ओपन है ये पॉइंट। जैसे आपने कहा x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो आपने कहा, तो देखिए यहाँ पर ये डार्क पॉइंट हमारा। तो हम कहेंगे कि when x is equal to 0 function is equal to 1, but when, ठीक है, x is equal to 0। लेकिन अगर मैं इसको ये देखूं कि इसी के जरा से x से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर, यानी थोड़े से चेंज में, when x is equal to 0 plus h, सपोज मैं ये करूं, तो देन फंक्शन एफ एक्स की क्या वैल्यू होगी, जीरो प्लस एच में फंक्शन की क्या वैल्यू हो जाएगी, फंक्शन हैज फंक्शन इज इक्वल टू एफ एक्स इज टू। देखिए, यहां पर मैं इस पॉइंट को और ज्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, यानी जीरो से इधर को, जीरो से एक्स की वैल्यू जीरो से थोड़ा सा इधर भी खिसकेगा, तो क्या है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच फंक्शन एफ एक्स इज वन। फंक्शन की जो वैल्यू है वो वन है। लेकिन यानी मैं आपके पास क्या कह रहा हूं कि फंक्शन इज अप्रोचेस टू वन व्हेन x इज जीरो माइनस वन, इट इज अप्रोचेस टू वन व्हेन x इज जीरो प्लस एच, यानी व्हेन x इज गोइंग टू जीरो प्लस एच, कहने का मतलब है जब x जीरो प्लस एच की तरफ जा रहा है, देन फंक्शन इज टेंडिंग टू टू। बट when function when function when when x is tending to 0 minus h,
function is tending to 1। कहने का मतलब है, कहने का सीधा साधा मतलब है कि it means limit does not exist at x is equal to 0। देखिए अब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इट मींस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। यानी कंटिन्यूटी होने के लिए क्या हमें देखना पड़ेगा, वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा इस पॉइंट से। कंटिन्यूटी देखने के लिए हमारे पास हमें दो चीजों पर फोकस रखना पड़ेगा। एक तो फंक्शन की क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट की, और फिर बराबर होना चाहिए फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स, फंक्शनल वैल्यू एट एट एक्स इज इक्वल टू सी। ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। लेकिन इस एग्जांपल में ना तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करी, ना लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करी लेकिन उसकी डिफरेंट वैल्यू आ गई। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करी लेकिन उसकी भी डिफरेंट वैल्यू आ गई। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू सी, एट एक्स इज इक्वल टू 0। इट मींस फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है जो यहाँ पे ड्रॉ भी है। तो हमने क्या करा, एक ग्राफ खींचेगा, ये हमारे पास ग्राफ, एक ग्राफ हमने ड्रॉ करा। तो ग्राफ खींचेगा, x इज इक्वल टू 0, फंक्शन इज x, इफ x इज इक्वल टू 0 एफ एक्स इज 2, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है। ये मार्क कर लीजिएगा, ये इस तरह से ये बता रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन इज 2, यहाँ पे डिफाइन भी। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 इट इज 1। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 यानी सारी जगह ये 1 है। तो हम लिमिट चेक कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए एट 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल, तो इसे कैसे चेक करते हैं, इसे लिखते हैं f 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्या वैल्यू होगी 0 माइनस h पर, देखिए 0 माइनस h माने 0 माइनस h इसी रेंज में आएगा। इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस फंक्शन 1 वैल्यू हो जाएगी और इट इज 1। देखिएगा राइट हैंड लिमिट हम देखते हैं, राइट हैंड लिमिट पर क्या वैल्यू होगी, राइट हैंड लिमिट एट 0, तो f 0 प्लस h क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और 0 प्लस h, 0 प्लस h इसी रेंज में आएगा 1। देखिएगा एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लिखिए देखिए बट फंक्शनल वैल्यू देखिए, बट एफ एक्स इज 2 एट एक्स इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूटी होने के लिए हमने आपसे क्या कहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब सेम होनी चाहिए थी। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट is 2 is 1 और फंक्शन वैल्यू इज 2 which is not equal। तो क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x is equal to 0, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। इस ग्राफ के माध्यम से क्या आपको दिख रहा होगा, देखिए अचानक फंक्शन देखिए पहले तो बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, बट बट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इस लाइन पर यहाँ पर ये पॉइंट टच, ये हमने ओपन गोला कर रखा है, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू ये ऐसे नहीं जा रही, वैल्यू यहाँ पर अचानक वैल्यू ऊपर चली गई, फ्लक्चुएट कर